So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of connective tissue. तो basically इस connective tissue होता क्या है, जो एक group of similar types of cells which forms a specific function. तो ये connective tissue के लिए पढ़ रहे हैं तो obviously नाम से ही पता चलता है, जो टिश्यू एक से दूसरे को लिंक करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करने में हेल्प करता है. तो इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी. ये जो टिश्यू है सबसे हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है. दूसरा क्या है, जो हमारे बॉडी का अलग अलग रीजन में ये रहता है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या है आपका स्पेशल फंक्शन, इसका क्या है आपका लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू एंड ऑर्गन. ये जो है ना लिंक मतलब क्या होता है, एक से दूसरे को कनेक्ट करके रखना या सपोर्ट देना. तो उसमें हेल्प करता है किसको, टिश्यू को या ऑर्गन्स को. बेसिकली ऑर्गन्स को ही करता है. एग्जाम्पल्स में कौन कौन सा आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू में, बोन, कार्टिलेज, ब्लड, लिम्फ, ये सब आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया. या फिर नेक्स्ट क्या आपका फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो आपका कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है, तो बेसिकली जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड बाइंडिंग. मैकेनिकल सपोर्ट्स मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी में जैसे हम लोग अभी वॉक कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू मेजर रोल प्ले करता है. बोन जो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, तो वो हमारा बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर दे रखा है. या हमारा जॉइंट्स जो है जहाँ पे मूव हो रहा है तो वो आपका क्या है, वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज से बना हुआ है, तो वो भी हमारा बॉडी को मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. मीन्स क्या मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, बाइंडिंग में भी हेल्प कर रहा है. मीन्स क्या एक बोन से दूसरे बोन को अटैच करके रखे हुए हैं. क्लियर. फिर नेक्स्ट क्या है, इट एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट. मतलब क्या, जो हमारा ब्लड के बारे में ये बोल रहा है बेसिकली. तो ब्लड भी क्या है, जो हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, जो एक ऑर्गन से दूसरे पूरा बॉडी का ही पार्ट को एक दूसरे से लिंक अप करके रखा हुआ है. मतलब क्या ये करता है आपका, जो इट इज ए मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट मीन्स क्या होता है, जो आपका जैसे हम लोग खाना खाए हैं तो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब हुआ, फिर वहाँ से ब्लड वेसल्स में जाता है ब्लड स्ट्रीम में. तो ब्लड स्ट्रीम से जो भी हमारा जैसे हार्ट का सेल्स है या दूसरा बॉडी का सेल्स है जिसमें आपका न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाता है. मीडियम मीन्स क्या होता है, जो एक कैरियर का काम करता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुँचाना. क्लियर. या वेस्ट को सेल से रिमूव आउट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या है, इट स्टोर्स एनर्जी एंड प्रोवाइड्स थर्मल इंसुलेशन. आपका जो जैसे एडिपोज टिश्यू है तो वो क्या रहता है, फैट जो हमारा जो बॉडी में जो है ग्लूकोज जो स्टोर होता है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट, वो कहाँ पे रहता है आपका एडिपोज टिश्यू में. तो आपका ग्लूकोज क्या है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो बेसिकली हम लोग को क्या मीन्स क्या है, जहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलता है. और बॉडी को ये थर्मल इंसुलेशन भी मीन्स क्या, शॉक से प्रोटेक्ट भी करता है. परफॉर्म्स डिफेंसिव फंक्शन, इम्यूनिटी. हमारा जो जैसे ब्लड है तो उसमें बहुत सारा ब्लड सेल्स हैं जो कि हमारा बॉडी में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया आ गया तो उससे वो फाइट करता है. तो यही चीज़ ये बता रखा है, इट परफॉर्म्स डिफेंसिव फंक्शन, जैसे कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, जिससे हमारा बॉडी जो है जो डिजीज से फाइट कर सके. नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मीन्स क्या, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या सब चीज मिलके बना हुआ है. तो सेल्स एक अलग होता है एंड फाइबर्स दोनों मिलके कनेक्टिव टिश्यू बना होता है. तो इसमें हम सेल्स में कौन कौन सा सेल्स प्रेजेंट रहेगा कनेक्टिव टिश्यू में, फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, एडिपोसाइट्स. तो आपका फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, आपका फाइब्रो मीन्स क्या होता है, फाइबर. ब्लास्ट मीन्स मतलब जो वो सेल आपका फाइबर प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स जो जनरेट कर रहा है. तो सीक्रेट फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. जो ये जो सेल्स क्या करेगा, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसको ये सीक्रेट आउट करेगा. मैक्रोफेजेस क्या करता है, हमारे बॉडी को इम्यून डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है. ये क्या करेगा, जो भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर हो गया तो उसको ये निगल जाएगा. ठीक है. यानी तो जो डेड सेल्स हमारे बॉडी में उसको भी वो क्लीन करता है. नेक्स्ट क्या है आपका प्लाज्मा सेल्स. प्लाज्मा सेल्स आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. फिर आपका मास्ट सेल जो है हिस्टामिन रिलीज करता है, जो कि हमारा इन्फ्लामेटरी एक्शन को प्रमोट करता है. फिर आपका एडिपोसाइट. एडिपो मीन्स क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, साइट मीन्स सेल. तो जहाँ पे आपका एडिपोज साइट में आपका क्या होता है, ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर रहता है. फिर आपका
कनेक्टिव टिश्यू का एक और कौन सा कंपोनेंट है, फाइबर्स। तो फाइबर्स में कौन कौन सा फाइबर्स आ जाता है, कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। तो कोलाजन फाइबर जो है बेसिकली जो है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, जो मजबूती, एंड फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो इजिली, मीन्स क्या, जो प्रेशर डालने पे तो थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो जाए, ठीक है। इलास्टिक फाइबर नाम से ही पता चलता है इलास्टिक नेचर का होगा, तो बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, रिलैक्स में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट कौन सा है, रेटिकुलर फाइबर जो है पार्शियली वीक होगा दोनों से। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क ऑफ फॉर दी ऑर्गन्स, मीन्स बॉडी का जो ऑर्गन्स है उसका फ्रेमवर्क का कॉम्पोजिशन में आपका ये रहता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो बेसिकली जो 3 डिफरेंट टाइप्स का, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका कौन कौन सा आ जाएगा, एरियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक। फिर नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आपका कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ। तो ये सब हमारा कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन था। फिर नेक्स्ट क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें कौन सा था, एरियोलर। तो इसमें जो है ना, जो आपका लूजली अरेंज सेल्स एंड फाइबर्स रहेगा, जो कनेक्टिव टिश्यू का सेल है, नाम से ही है लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें जो है, जो भी हमारा जो है फाइबर्स या हमारा सेल्स है, इसमें लूजली अरेंज्ड रहेगा। क्लियर। लोकेशन कहाँ रहता है हमारा, बीनीथ स्किन, मीन्स स्किन बिलो प्रेजेंट रहेगा, बिटवीन मसल्स के बीच में भी रहता है, एंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व, इसका जो ब्लड वेसल्स का सराउंडिंग में, और नर्व सेल रहता है ना उसका भी सराउंडिंग में ये प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। तो इसका फंक्शन क्या है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एंड इलास्टिसिटी। तो ये तीनों चीज़ आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में मेनली जो एडिपोज टिश्यू क्या है, जो फैट जहाँ पे स्टोर रहता है, मीन्स क्या, जो एडिपोज टिश्यू किसको बोलेंगे, जहाँ पे हमारा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर रहता है। तो मेड अप ऑफ एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या हो गया, यहाँ पे आपका एडिपोज टिश्यू का सेल्स का नाम है एडिपोसाइट। साइट जहाँ पे लगा रहता है ना, सेल्स के बारे में बोल रहा है। विच स्टोर्स फैट, जो कि फैट को स्टोर करके रखता है। लोकेशन कहाँ रहेगा, अंडर स्किन, अराउंड किडनी, हार्ट, येलो बोन मैरो। तो यहाँ पे ये आपका एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट रहता है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो अंदर स्किन ही रहता है, फैट जहाँ पे आप देखते हो तो स्किन के अंदर ही में ही प्रेजेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन, तो पहले बता रखे थे, जो एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। फिर प्रिवेंशन, आपका ये क्या करेगा, शॉक से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर गिव शेप्स टू द बॉडी शेप प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजुरी, मीन्स कि अगर वो लेयर एक फॉर्म कर लिया तो वो लेयर का काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू कॉन्टेंस रेटिकुलर फाइबर्स एंड सेल्स। इसमें आपका रेटिकुलर फाइबर्स एंड सेल्स मिलके बना रहता है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। इसका लोकेशन कहाँ रहता है आपका, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, बोन्स, बोन मैरो में, इस रीजन में ये आपका प्रेजेंट रहेगा। फंक्शन क्या है, फॉर्म से सपोर्टिव फ्रेमवर्क, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। मीन्स क्या, जो सपोर्टिव फ्रेमवर्क क्या होता है, एक नेटवर्क, ठीक है, जो नेटवर्क फॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। एंड फिल्टर्स माइक्रोब्स एंड ओल्ड ब्लड सेल्स, जैसे नहीं होता है जो जिससे हम लोग कोई भी चीज़ फिल्टर करते हैं, तो ये आपका स्ट्रोमा बना रहा है। स्ट्रोमा क्या करता है, जो आपका जो भी बैक्टीरिया जो आ गया उसको फिल्टर मीन्स सेपरेट आउट करता है, यानी तो जो ब्लड सेल्स ज़्यादा मीन्स ज़्यादा ड्यूरेशन का हो गया या डेड हो गया तो उसको हम फिल्टर आउट करने का ये काम करता है। क्लियर। तो इसका फंक्शन में ये भी आ जाएगा, जो फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में अभी तक कौन सा पढ़ रहे थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, आप कौन सा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ये रेगुलर है। तो इसमें क्या है, जो आपका कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज इन रेगुलर पैरेलल रोज। इसमें जो है रेगुलर है, रेगुलर मीन्स क्या होता है, जो कोलेजन फाइबर्स जो रहता है ना वो पैरेलली अरेंज रहेगा एक दूसरे से, ठीक है।
फिर इसका लोकेशन कहाँ रहता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट में। तो टेंडन्स एंड लिगामेंट भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू ही है। टेंडन्स क्या करता है, मसल्स टू बोन को कनेक्ट करके रखता है, एंड लिगामेंट आपका बोन टू बोन को जोड़ के रखता है। फिर नेक्स्ट क्या फंक्शन, तो ये आपका बाइंडिंग में हेल्प करता है, तो इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट या सपोर्ट बोल सकते हैं। मीन्स इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द स्केलेटल सिस्टम। मीन्स क्या, जो एक बोन को दूसरे से बोन से जोड़ के रख रहा है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो रेगुलर में क्या था, कोलेजन फाइबर पैरेलली अरेंज था। इरेगुलर मीन्स क्या होगा, जो पैरेलली अरेंज नहीं होगा, इधर उधर कैसे भी अरेंज होगा। तो इसमें क्या आपका कोलेजन फाइबर्स आर अरेंज इरेगुलरली, मीन्स क्या जो फिक्स पैटर्न में अरेंज नहीं है। इसका लोकेशन कहाँ रहता है, स्किन में, स्किन का भी डर्मिस लेयर में। तो स्किन का 3 लेयर है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो मिडिल वाला लेयर में प्रेजेंट रहता है। फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ इन डिफरेंट डायरेक्शन। मीन्स क्या हमारा स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है, जो आपका इलास्टिक नेचर का होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। तो मेनली इसमें क्या है, जो कॉन्टेंट्स ब्रांचिंग ऑफ इलास्टिक फाइबर। इसमें क्या रहता है, बहुत सारा इलास्टिक फाइबर मिल के ये बना रहता है। तो इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ट्रेकिया, लंग्स एंड वोकल कॉर्ड। जो भी हमारा आर्टरीज का जो वॉल है, आर्टरीज का वॉल हम देखे थे ना, जो कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो रहा था, रिलैक्स भी हो रहा था, वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है। ट्रैकिया में रहता है, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हमारा मीन्स क्या, जो नेजल कैविटी के बाद जो यहाँ से जो गया है, जिसको एयर पाइप या विंड पाइप बोलते हैं, वो भी आपका इसका बना होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का। लंग्स का रीजन में भी कुछ प्रेजेंट रहेगा, या वोकल कॉर्ड भी आपका इसी का बना रहता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू का। फिर इसका फंक्शन क्या है, जो आपका ऑब्वियसली इलास्टिक है, तो आपका ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा या रिलैक्स करेगा। ठीक है, मीन्स क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मीन्स में आपका कौन कौन सा था, बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। तो इसमें कौन सा हम देखेंगे, कार्टिलेज। तो इसमें इट इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज तो देखे हो ना, जो हमारा मीन्स जैसे ये है ईयर पे, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। मीन्स क्या, जो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो मुड़ जाता है। ठीक है। इसका टाइप्स ये आपका 3 टाइप्स में डिवाइड है। हाईलैंड कार्टिलेज, जो कि मेजरली कहाँ प्रेजेंट रहता है, ज्वाइंट्स, रिब्स एंड नोज में। हमारा नोज में भी ये प्रेजेंट रहेगा, रिब्स में भी एंड ज्वाइंट्स में भी। इलास्टिक कार्टिलेज, जो हमारा ईयर में जो प्रेजेंट है, ये कौन सा है, इलास्टिक कार्टिलेज या एपिग्लोटिस, जो हमारा जो रेगुलेट करता है फूड पाइप और विंड पाइप को। मतलब क्या, जो फूड जो है सो ट्रैकिया में इंटर ना करे, तो वो रीजन भी जो एपिग्लोटिस होता है, वो भी आपका इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है। फिर फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज जो है इनवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारा बैकबोन है ना, इसमें ये प्रेजेंट रहेगा। देन आपका नेक्स्ट क्या है, बोन्स। तो ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। तो ये आपका क्या है, हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। वो भी हार्डेस्ट था, लेकिन साथ में इलास्टिक भी था। लेकिन बोन्स जो है, जो हार्डेस्ट है, उसको तो हम तो बेंड नहीं ना कर सकते बोन को। तो फिर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपका सेल्स रहेगा, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है। एंड इसमें क्या रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा, लेमेले रहेगा, देन हार्वेसन कैनल रहता है। फिर इसका फंक्शन क्या है, आपका बोन्स का सपोर्ट, बॉडी को एक सपोर्ट दे रहा है, बॉडी को शेप, सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हमारा जो रिब केज है, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखा है इंजरी से। अगर ये रिब केज नहीं रहता तो चोट लग सकता था इंटरनल ऑर्गन्स को, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, मीन्स क्या, जो बोन्स के वजह से ना हम वॉक कर पा रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या आपका मिनरल स्टोरेज, जो हमारा बोन्स में क्या रहता है, कैल्शियम या फॉस्फोरस भी स्टोर रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका ब्लड। तो ब्लड भी जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है, इसमें जो है मेनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। वो क्या कौन सा था, सॉलिड हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सा है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स क्या, ये भी ब्लड भी तो कनेक्ट करके रख रहा है ना हमारा ऑर्गन्स को एक दूसरे से।
तो ये हमारा ब्लड का कौन कौन सा कंपोनेंट है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। तो ब्लड सेल्स में कौन कौन सा आ जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो एंड इसका फंक्शन क्या है, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करे मीन्स क्या बॉडी में सर्कुलेशन होते रहता है। इसके अलावा क्या है, जो डिफेंस, ट्रांसपोर्ट में किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, रिस्पिरेटरी गैसेस का, न्यूट्रिएंट का, विटामिन्स का, जो भी हमारा एसेंशियल कंपोनेंट है। डिफेंस प्रोवाइड करता है मीन्स क्या, जो माइक्रोफेजेस प्रेजेंट रहता है, जो कि बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल कर देता है। एंड क्लॉटिंग मीन्स कि अगर हमारा स्किन में इंजरी हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस नहीं होता है। तो ये हमारा बॉडी को क्या कर रहा है, फंक्शन में क्या क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, एंड इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट वन क्या है आपका, लिम्फ। तो लिम्फ भी जो है ना, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, बस इसका भी सर्कुलेशन होता है, लेकिन ये कहाँ पे होता है, ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में होता है, लिम्फ जो है लिम्फेटिक वेसल्स में होता है। एंड लिम्फ जो है ना, जो क्लियर फ्लूइड है, जो कि पार्शियली कलरलेस ही रहता है, ठीक है, कलरलेस, पेल येलो इस कलर में होगा, ठीक है, स्लाइटली। तो ये आपका जो कहाँ पे फ्लो होगा, लिम्फेटिक वेसल्स में इसका फ्लो होगा। फिर इसका फंक्शन क्या है, जो आपका बॉडी का जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। देन आपका ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या, जो फैट का ट्रांसपोर्ट करेगा, फैट या जो भी एसेंशियल कंपोनेंट है उसका इंटरस्टेशियल स्पेसेस में पहुंचाएगा सेल तक में। फिर आपका प्रोवाइड इम्यूनिटी, ये हमारा इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करता है। आज के टॉपिक में क्या क्या देखे थे, तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है हमारा, तो बॉडी का टिश्यू है जो कि हमारा बॉडी को क्या सपोर्ट, बाइंडिंग, डिफेंस एंड स्टोरेज सब चीज़ प्रोवाइड किया एक तरह से। मीन्स क्या, एक बॉडी का पार्ट को दूसरे से लिंक अप करके रखा है, जैसे एक बोन से दूसरे बोन, फिर से ब्लड के थ्रू जितने भी ऑर्गन्स है सबको कनेक्ट करके रखे हुए हैं। क्लासिफिकेशन किस में है, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज टाइप में। लूज में तो आपका एरियोलर, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू था, डेंस में आपका रेटिकुलर जो था वो था, फिर आपका स्पेशलाइज में कौन कौन सा था, बोन, कार्टिलेज, ब्लड एंड लिम्फ। एग्जाम्पल दे रखा है सबका, बोन, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्लेज ए वाइटल रोल इन स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन एंड हेमोस्टेसिस। जो आपका का मेजर रोल है हमारा बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। बोन जो है वो स्ट्रक्चर, बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। प्रोटेक्शन भी दे रखा है, प्रोटेक्शन इन द सेंस क्या, जो ऑर्गन्स को बचा के रखता है। ब्लड जो है सो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एंड देन हीमियोस्टेसिस। हीमियोस्टेसिस में क्या, जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।